हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, मैं जानना चाहूंगी आज कि क्या इस हफ्ते मिस्टर इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात है अडियाला जेल में या नहीं। FIA बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या वजूहात है। और एड्स के आलमी दिन पर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ का जो पैगाम है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मिस मरीम नवाज की तुर्क ग्रैंड नेशनल असेंबली की यूरोपियन यूनियन के सदर के साथ जो मुलाकात हुई है उस हवाले से भी तफसीलात शेयर करेंगे। और पंजाब हुकूमत स्मॉग की रोकथाम के हवाले से जो कार्रवाइयाँ कर रही है और ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से सख्तियाँ कर रहे हैं वो जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, वैसे तो मुलाकात बहुत मुश्किल हुई हुई है बानी PTI मिस्टर इमरान खान के साथ किसी की भी, लेकिन मुतवक्को है इस हफ्ते आने वाले दिनों में कोई मुलाकात किसी की हो, या कौन हो सकते हैं जिनकी हो उनके साथ। ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? सर, मुझे ऐसे लगा कि नहीं, पूछ लेना चाहिए। आपको तो कुछ भी लग जाता है और आप जो है सवाल पूछना, ये सवाल अब पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं रहा। यहाँ रियली आप इस मुल्क के किसी जर्नलिस्ट से ना पूछें और ना ही किसी शो में ये सवाल अब डिस्कस होना चाहिए। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, इमरान खान से मुलाकात, ठीक है? और आपसे गुज़ारिश है कि मैं आपके प्रोग्राम से उठ के चला जाऊँगा अगर आपने इमरान खान की मुलाकात के बारे में मुझसे सर, सवाल मैं तो पूछा है। रिहाई का भी नहीं पूछ रियली। सकती हूँ। नहीं, नहीं, मैं तो रिहाई का भी हम पूछ कौन सकती होते हूँ। हैं, हमारा क्या ताल्लुक है भाई? पाकिस्तान पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान की पुलिस का, अदालतों का, पाकिस्तान के जेल हुकाम का क्या ताल्लुक है इमरान खान के साथ? ये फैसला अब करना है मेजर गौरव आर्या ने। ये फै आप पूछें जाके सवाल बरखा से पूछें, अर्नब गोस्वामी से पूछें, जनरल बख्शी से पूछें, NDTV ठीक, से पूछें, ANI न्यूज़ एजेंसी से पूछें इंडिया से, इंडियन प्रेस से पूछा ठीक जाए। है? आज तक से पूछें, भारती चैनल से। आप चलें, आप ये अगर छोटे-छोटे नामों पे मुतमईन नहीं तो राजनाथ सिंह से पूछ लें, ठीक है? आप मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी से चलें पूछ डायरेक्ट ही कह हमसे देते क्यों हैं। हमारा क्या ताल्लुक है भाई इमरान खान से मुलाकात का, अडयाला जेल का? अडयाला जेल वैसे पाकिस्तान में ही है? सर, अडियाला जेल तो पाकिस्तान में नहीं, है। आप मुलाकात के लिए वैसे तो अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत महसूस हो कभी, अब क्योंकि आप पॉलिटिक्स में आएँगे नहीं, तो पकड़ी भी नहीं जाएँगी। आप ये बताएँ कि कभी अडयाला जेल आपने देखी है? खुद नहीं देखी? ये चेक कर लें, मुझे लग रहा है कि अडयाला इंडिया में जेल है। कुछ अरसे से पाकिस्तान में नहीं है। मुझे शक मेजर है, ये पहले रावलपिंडी की हदूद में आती थी, ठीक, अडयाला अब जेल। शायद शिफ्ट हो गई है। मेरा ख़्याल है, आप चेक करें ये या तो बिहार? चंडीगढ़ साइड पे है कहीं, बिहार में चली गई हो, कोई पता नहीं कोलकाता के करीब शिफ्ट कर दी गई हो। यू नेवर नो अडयाला सर। जेल जो है ना, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में है, ये चेक करना पड़ेगा। सर, CCD बन गई है और भाई इतने डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिपार्टमेंट्स आ गए, यू नेवर नो शिफ्ट हो गई हो। भाई मे भी शिफ्ट हो गई हो, क्योंकि उनकी बहन ने जो इंडियन चैनल्स पे गुफ्तगू की है, नूरीन नियाज़ी ने गालिबन जो उनकी बहन है, तो मुझे लगता है कि अडयाला जेल शिफ्ट हो गई है, पाकिस्तान में नहीं है। और ये कोई पता नहीं होता, ये आजकल स्मोक भी है, पास उसका चीज़ें शिफ्ट हो रही होती, शिफ्टिंग में पता नहीं चल रहा होता, रात के अंधेरे में शिफ्ट हो गई हो। स्मॉग में कार्रवाई हुई है। हाँ, और KPK में ख़ास तौर पे जो वज़ीर आला KPK हैं और उनकी ज़हनी हालत जो है ना उससे भी पता चलता है कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि मुझे नहीं लगता अडयाला जेल, क्योंकि अगर अडयाला जेल पाकिस्तान में है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? आप बताएं कि इंडिया में उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया है, ये इंडियन मीडिया को अप्रोच किया है मिस नौरीन नियाज़ी ने। पाकिस्तान का मीडिया ऑब्वियसली मौजूद है, लेकिन उनको ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई? उनको क्या क्रेडिबिलिटी नहीं लगती, रिलायबिलिटी नहीं लगती कि वह पाकिस्तान की मीडिया पर इसमें ट्रस्ट करे? आप क्योंकि वो ट्यूसडे आ रहा है ना, गालिबन मंगल को मुलाकातें होती हैं। हाँ जी, आपके ज़हन में तो सवाल इसलिए आया, जब तक अडयाला जेल का ट्यूसडे इज़ तसव्वुर ये टुमारो। था कि अडयाला जेल जो है, वो पाकिस्तान के कवानीन वहाँ पे लागू होते हैं राइट। और जो एक जेल मेन्यूज़ हैं और जो जेल SOPs हैं, वो लागू होते हैं, तब तक तो वो ठीक था। लेकिन जब से इमरान खान की मशीरा ने जो है ना ये काम किया, भारतीय चैनल्स पे बैठ के उन्होंने वावेला किया है, तो मैं समझा फैसला वहाँ से होना है। हमारा ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है जी, उनका कैदी है, वो जाने उनका काम जाने। लेकिन सर, वो आज ले जाएँ, कल ले जाएँ, परसों ले जाएँ और मुझे लगता है रिहाई के बाद लोग समझ रहे हैं लंदन जाएँगे जमाइमा के पास या इंडिया, अमेरिका जाएँगे। मुझे मुझे लगता है कि ये भी कहीं हसीना वाजिद के पीछे-पीछे ना जाए। लेकिन सर, आपको लगता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी मिस्टर इमरान खान की? वो तो खुद अवॉइड करते हैं।
जो चीज़ें सामने आती हैं कि वो अपनी बहनों की मीडिया टॉक्स या मीडिया पे उनका आना अवॉइड करते हैं, तो ये शायद उनकी मर्ज़ी के अग बगैर हुआ है। अगर तो आप इस सेंस में कह रहे हैं कि वो अपनी बहनों को पर्दे की सेंस में कहते हैं कि उनको मीडिया के सामने नहीं नहीं, आना नहीं, मैं चाहिए, ये ये नहीं कह मुझे रही। क्लियर है कि इस तरह का पर्दा उन्हें करवाने का कभी शौक नहीं, नहीं वो हुआ अवॉइड उन्होंने। करते हैं ना मिस सलीमा का अच्छा वो फ्रंट पर रवैये आना। से अवॉइड करते हाँ हैं, जी, ये मैं कह ठीक रही है हूँ। ना? हाँ जी। अच्छा वो भी खुद अपनी अपनी खून के रिश्तों को खुद तो कोई बंदा नापसंद नहीं कर सकता, ये तो सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, जिस तरह उन्होंने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे, एक दफ़ा उन्हें बनवा दिया गया था इस मुल्क में, तो कासिम और सलमान उनके जो बेटे हैं, गोल्डस्मिथ के जो नवासे हैं, उन्होंने ओथ टेकिंग में आना था अपने बाप का जो 22 साला ख्वाब पूरा हुआ था कि बाप वज़ीर-ए-आज़म बन गया, तो उन्हें किसने रोका था? बताएँ। रेड पासपोर्ट होल्डर ब्रिटिश जो बच्चे हैं, उनको यानी कि किसी वीज़े की ज़रूरत थी पाकिस्तान आने के लिए और बाप वज़ीर-ए-आज़म है और दरीना ख्वाब पूरा हो गया है और जमामा की जो गवाहियाँ हैं वो काम आ गई हैं। उन्हें किसने रोका था आने के लिए कि वो नहीं आएँगे वोट टेकिंग में? बुशरा बीबी ने रोका, जिन्होंने बकौल इमरान खान उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, बुशरा बीबी। अब क्या हुआ प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। बच्चों से भी आगे कौन आ गया? बुशरा बीबी। जी। तो बहनें कहाँ रह गईं? ठीक है? तो ये मामला जो है ना इनसे मुलाकातें ना आपको याद होगा कि एक सरदार लतीफ़ कोसा और ग़ालिबन एक ऑडियो लीक हुई थी मुबैना जो है ना जी, जी, वो हार की आप कह नहीं, रहे नहीं हैं? सरदार लतीफ़ कोसा की शायद जो है वो बुशरा बीबी के साथ कोई गुफ्तगू थी ग़ालिबन या हलीमा खान की इस तरह गुफ्तगू उस गुफ्तगू से यस, यस, एक यस। पूरी जिसको आप कहते हैं ना वो तक़सीम नज़र आ रही थी। और इमरान खान का और बुशरा बीबी का अलीमा खान एंड कंपनी को अवॉइड करना उस ऑडियो से वाज़ेह था। वाज़ेह था। अच्छा इत्तलात भी मैंने पहले भी बताया कि इमरान खान नहीं चाहते कि इवन इस तरह की तहरीक में भी उनकी बहनें जो है ना वो आएँ और जी, जी। इस तरह जो है ना उनके लिए बात करें और फिर मुझे लगता है कि अलीमा खान का जो मैच है वो फिक्स लगता है। मतलब ये कि हसान नियाज़ी इमरान खान का जो एक भांजा है, वो मेरा ख़्याल 10 साल सज़ा हो चुकी है उसको 9 मई में और 9 मई के दीगर जो मुल्ज़मान हैं, उन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं। किसी को 10 साल और किसी को उससे ज़्यादा। तो अलीमा खान के दोनों जो बेटे हैं, उनकी उन पे 9 मई भी है और दीगर केसेज़ में है, उनकी चंद घंटों में ज़मानतें हो जाती हैं और इस वक़्त वो आज़ाद हैं। तो इस सारी सूरत-ए-हाल को जो है ना वो मशकूक करार दिया जाता है। बुशरा बीबी के यहाँ और इमरान खान के यहाँ। और इससे पहले अली बिन गंडापुर के दौर में ये पैगाम भी भिजवाया गया कि डिजिटल मीडिया को कि वो अलीमा खान को डयाला के बाहर कवर ना करें। अब जो है अलीमा खान खुद भी ये सारी गुफ्तगू कर सकती थी। एक उनकी ऐसी सिस्टर ने ये बात की है जिनको आपने इससे पहले कभी बोलते हुए नहीं देखा होगा। नौरीन नियाज़ी जी, जी, साहिबा को। नेवर नेवर बीन। कभी भी हाँ इससे जी। कबल उनकी कोई मीडिया अपीयरेंस और कोई उनकी जो है ना इस तरह की गुफ्तगू आपने कभी नहीं सुनी होगी किसी पाकिस्तानी चैनल पे, किसी डिजिटल मीडिया पे। राइट। मौजूदगी उनकी रही जी। ज़रूर प्रोटेस्ट में और किसी भी तरह के सूरत-ए-हाल में, राइट। मगर कभी इस तरह उन्होंने टॉक नहीं की कि कैसे किसने फ़ैसला किया, कैसे फ़ैसला किया, क्यों किया, बड़ी बहन कहाँ है? सबसे बड़ी बहन जो है वो क्यों साथ नहीं है? डॉक्टर उज़मा जो सबसे बड़ी बहन है, मैं नाम अगर मिस ना कर जाऊँ, वो कुड बी। वो जो है ना, जो इमरान खान से बड़ी हैं, हाँ जी, वो नहीं है ना वो उनमें किधर है? इन्वॉल्व। वो क्यों साथ नहीं है इस वक़्त? हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह की बहरहाल सूरत-ए-हाल है, तो वो आपने सवाल किया तो मुझे सवाल इसलिए अजीब लगा कि भाई अगर हमारे मुल्क का, हमारे सूबे का इश्यू हो, हमारी किसी जेल की बात हो, तो आप मुझसे पूछें, मैं उस पे चलिए मैं अंदाज़ा बता सकता हूँ, राय बता दूँगा कि हाँ जी अगली जो जो भी ट्यूज़डे आ रही है करीब, फैमिली डे उसमें है। शायद कुछ फैमिली के मेंबर्स मिलेंगे मेबी कुछ जो है उनके लीगल एडवाइज़र्स जिनका वो नाम देंगे इमरान खान, जिनसे मिलना चाहेंगे, उनकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा अब ये है कि इमरान खान जिनका नाम नहीं देंगे, अब वो बाहर धरना देके बैठ जाएँगे, जी हमारी मुलाकात नहीं हुई। भाई इमरान खान ने आपका नाम ही नहीं दिया लिस्ट
लेकिन सर ये जो इतना क्योस फैला हुआ है और रिपीटेड मोड पर हो रहा है, अब जो धरने दिए दिए जा रहे हैं बाहर कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही, तो मिस्टर इमरान खान जो है वो खुद से क्यों नहीं एक रिस्पॉन्स देते कि अगर ये लिस्ट उनकी तरफ से जारी होती है तो जस्ट टू क्लियर द एयर वो इसको क्लियर करें और मतलब। क्लियर तो वो तब करेंगे ना जब वो क्लियर होंगे चीज़ों में। अब उन्होंने एक फ़ैसला किया कि सुहेल अफ़रीदी को, अली मीर गंडापुर को कहा कि आप स्टेप डाउन करो। सुहेल अफ़रीदी को उन्होंने बना दिया वज़ीर आला केपी जी। के। वो अंदर बैठ के एक फ़ैसला ही कर सकते हैं, एक फ़ैसला ही ले सकते हैं। वो कोई कंटेनर पकड़ के और क्रेनें पकड़ के जीटी रोड पे तो नहीं चढ़ सकते। वो तो इन्होंने चढ़ना है ना, अगर इनमें हिम्मत है, वो तो इन्होंने चढ़ना है। एक शख़्स अंदर बैठा है, मैं वही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या एक शख़्स इमरान खान का नाम पीटीआई है? पॉइंट। क्या इमरान खान जब कैद में नहीं थे, तो तहरीकें इस तरह चलती थी जिस तरह अली बिन गंडापुर चला रहे थे, सुहेल अफरीदी चला रहे हैं, जिस तरह सलमान अकरम राजा चला रहे हैं, जिस तरह बैरिस्टर गोहर चला रहे हैं, जिस तरह अलीमा खान चला रही है, जिस तरह नूरीन नियाज़ी चला रही है। तहरीकें इस तरह चलती थी जब इमरान खान आज़ाद थे। ज़मान पार्क से जुलूस इस तरह निकलते थे। बनीगाला की सिचुएशन ये होती थी जो आज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले दिन से हम एक नाकाम कोशिश करते हैं समझाने की, ये वन मैन शो है। एक शख्स है जी जिसका बिल्कुल। नाम पीटीआई है, एक जमात है जिसका नाम इमरान खान है, दूसरा कोई नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी जो हैं, जिनको बिल्कुल एक बज़ाहिर कुछ हलकों ने शेरवानी अंदर ही पहना दी है और उनको तमाम केसेस से जनाब इस तरह बरी किया गया कि उन दिनों उनकी इमरान खान से शायद नाराज़गी चल उनके रही थी, बेटे को भी जिन राइट, दिनों हाँ 9 जी। मई हुआ था। जी। तो वो क्या आपस में बात नहीं करते थे या अगर इकट्ठे ज़मान पार्क बैठते भी थे तो इमरान खान मुँह उधर करके बैठे रहते थे। शाह महमूद की तरफ देखते नहीं थे। इस तरह की सूरत-हाल थी। शाह महमूद कुरैशी तमाम तर मुशावरतों में शामिल नहीं थे। ज़ूम मीटिंग्स में नहीं थे, इजलासों का हिस्सा नहीं थे, प्लानिंग्स का हिस्सा नहीं थे, इसके सबूत नहीं है। तो ठीक है, शाह महमूद कुरैशी के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती इमरान खान ने खुद की थी। जब ऊपर एनए की सीट वो जीत जाते हैं और नीचे एक नए लड़के से वो पीपी की सीट हार जाते हैं। इसलिए कि वो बहुत मज़बूत कैंडिडेट उस वक़्त भी बन जाते और जिस तरह आज उनको मक्खन में से बाल की तरह बरी-उज़्ज़मा कराया जा रहा है, उस वक़्त अगर वो नीचे की सीट जीत जाते जो अनजाने में हार गए, उन्हें समझ नहीं आई शाह महमूद, तो फिर शाह महमूद ही सीएम पंजाब होते। तो पंजाब के हालात अच्छे होते। बुज़दार दौर से ना गुज़रना दुरुस्त, पड़ता, दुरुस्त। इस सूबे को और इस मुल्क को। परागोगियों के दौर से ना गुज़रना पड़ता। वो शाह महमूद कुरैशी की जो है वो सुपरविज़न में सूबा चलता। और कहीं न कहीं कमी रह जाती है अगर हुँ, नेग्लेक्ट कर दी जाए इस हुँ, तरह के विज़नरी हुँ, लीडर्स। यस। तो सर अब आपको क्या हल लगता है? अब जिस तरह आपने बताया कि इंडिया की तरफ अप्रोच हो चुकी है और तो मुल्ला। हाल यही है ना, मैं तो कहता हूँ कि वो अब तो जेल-हुकाम को भी चाहिए और मेरा ख़्याल है कि अब मुतल्लिका जो इदारे हैं, होम डिपार्टमेंट है, जी, जी। उनको भी चाहिए कि अब जब ये इस तरह की फ़रियाद लेके आएँ और इनको अडयाला के बाहर जब ये आएँ तो इनको कहें कि आप इंडिया से आपने राब्ता किया है, तो वहीं से आप वो ले आएँ, लेटर। लेटर ऑफ परमिशन ले आएँ, एनओसी ले आएँ। जहाँ कहीं रुकावट है, वो राजनाथ के साइन के साथ लाके तो हमें कर दें या मेजर गोरावारिया फ़ोन कर दें सुप्रीडेंट को कि मैं बोल रहा हूँ मेजर गोरावारिया और ये आ रही हैं हमारी बहनें तीनों, इनको तो पहले अंदर जाने दें और बाकी राजा साहब पीछे आ रहे हैं और बाकी सुहेल अफरीदी जो है ना वो 2 घंटे के बाद वो मिल लेंगे। तो उधर से एक वो फ़ोन आ जाए सुप्रीडेंट जेल को और सुप्रीडेंट जेल उठ के सैल्यूट मारे खड़ा होके और जेल के दरवाज़े खोल दे और सब लोग अंदर जाएँ और अंदर इमरान खान से बल्कि मिल के क्या आना है, नाइस। उनको बाहर ही ले आएँ साथ। मिल के बाहर आके अकेले क्या करना है? फिर आके वहाँ बैठना पड़ेगा सर्दी में यानी धरना आपको देना, लग रहा है मौसम चेंज रिहाई हो भी रहा हो है। जाएगी। मैं कहता हूँ उसी तरह उधर से फ़ोन अगर आ जाए, तो ये लोग जाएँ अंदर और साथ ही कहेंगे चलो उठ खान, उठ बाँध कमर क्या वो उठाए अंदर तो उनके पास वो कहते हैं है ही कुछ नहीं। वो एक्सरसाइज़ वाली साइकिल है, बेड है, वो उठाएँ और वो जो कुक है उसको पहले ही बैठाएँ रिक्शे पे और वो बनीगाला पहुँचे जाके खाना-शाना बनाए और ये पीछे बनीगाला चले जाएँ। इसमें तो कोई सादा-सी बात है, जब करना ही सब इंडिया ने है, तो बस एक फ़ोन की मार है।
लेकिन सर देखिए उनकी कॉन्वर्सेशन में ये था कि इट्स बीन 22 डेज जब लास्ट टाइम उनकी मुलाकात उनसे हुई, तो सर 22 दिन को इतने ज़्यादा तो नहीं है? तो वो कहते कि अब तक मिलने नहीं दिया एंड ही इज़ इन गुड हेल्थ। तो वो अगर 22 दिन या 1 डेढ़ महीना ऊपर हो भी जाए तो डज़ इट रियली मैटर? मैं देखें, मैं इसमें पता क्या, सबसे पहले तो इतने-इतने बड़े इनके पास कानून-दान हैं। आपके जो है ना पाकिस्तान के या पंजाब के, अब तो ख़ैर अडयाला मेरा ख़्याल इंडिया में है। अडयाला इंडिया के जो एसओपीज़ हैं ना, वो जो कानून है, वो आप ले आएँ। वो लाके वो कभी बाहर खड़े होके पढ़ दें ना मीडिया के सामने, जहाँ धरना आप देते हैं ना, जी, वो पढ़ें जी कि ये तरीक़ाकार है और ये ज़िम्मेदारान है। ठीक है जी? और अब आप इल्ज़ाम लगाते हैं सीधे ही प्राइम मिनिस्टर पे, इल्ज़ाम लगाते हैं सीधे ही फील्ड मार्शल पे, इल्ज़ाम लगाते हैं आप इदारों पे, ठीक है? और मदद माँगते हैं आप इंडिया से, ठीक है? मैं आपको फिर आखिर में ये कह देता हूँ कि ये जो रवैया है, ये इमरान खान की मुश्किलात में इज़ाफ़ा करने का बाइस बन ट्रू। रहा है। ये उनकी मुश्किलात में कमी करने का बाइस नहीं है। एस्केलेट कर रही हैं चीज़ें। ये हाँ जी, ये मुख्तलिफ़ रंगों के अपनी नोयत के नौमई हैं, जो ये करते जा रहे हैं, जो ये करते जा रहे हैं। एक नौमई में वो अंदर है, जी। जिसमें अभी उनको सज़ा होना बाकी है। और ये जो है ना, हर वक़्त कोई ना कोई नौमई करते रहते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप इंडियन चैनल्स पे बैठ के आप क्या साबित करना चाह रही हैं? चलें देखते हैं अब मज़ीद कोई रिस्पॉन्स हुकूमत की जानिब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आता है या मे बी यू नेवर नो अडयाला जेल के अंदर से आए। सर एफआईए की बात करते हैं वो बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड क्यों कर रहे हैं? इश्यू क्या है? अच्छा, ये जो है ना, काफ़ी दिन से हम भी सुन रहे थे, इसमें मैं ख़ास तौर पे आमिर नवीद चौधरी हैं, बड़े सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, एफआईए को कवर करते हैं। उनके मैंने कुछ ना इंटरव्यूज़ देखे हैं, जी, एफआईए हुकाम के साथ। और ये ग़ालिबन उन्हीं की एक स्टोरी भी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि प्लीज़। एफआईए ने बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदियों से मुतल्लिक सोशल मीडिया की अफ़वाहों को मुस्तरद कर दिया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी एफआईए ने सोशल मीडिया पर किए जाने वाले इन दावों को महज अफवाहें करार देकर मुस्तरद कर दिया है कि बैरून मुल्क काम और विजिट वीजा पर सफर करने वाले पाकिस्तानियों को हवाई अड्डों पर रोका जा रहा है। ये वावेला जो हो रहा था। एफआईए लाहौर जोन के डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड अली जिया ने एक वजाहती जो पैगाम है उसमें जी, ये कहा है कि बाज अनासर से तैयार करदा जैसे एआई है, जी, वीडियोज़ और तस्वीर का इस्तेमाल करके ये तासुर दे रहे हैं कि मुसाफिरों को बिला वजह ऑफलोड किया जा रहा है, राइट। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। और बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में जाने वालों की हौसला शिकनी की जा रही है। उन्होंने कहा इस प्रोपेगंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दुरुस्त वीजा और मुकम्मल सफरी दस्तावेजात रखने वाले मुसाफिरों को ना तो रोका जाता है और ना ही उनके लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं, बल्कि एफआईए का अमला उनको सहूलत फराम करता है और इज्जत के साथ रुख्सत करता है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों पर असल चैलेंज वो मुसाफिर हैं जो इंसानी स्मगलरों का शिकार बनते हैं। अब ये बड़ा पॉइंट है, जी, जी, ये अली ज़िया साहब का ना पॉइंट समझने की लोग कोशिश करें कि वो ह्यूमन स्मगलर जो है ना, उन्होंने उनको जो है ना एक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया। बाज़ ये हुआ कि वो वीज़ा स्टिकर जो है, जो पासपोर्ट पे लगा वही जाली है। और वो पहला बैरियर कौन-सा है? वो लाहौर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के हाँ वक़्त जी, हाँ जी, ऑब्वियसली राइट, एफआईए जब चेक करता है, तो उसमें और डॉक्यूमेंट्स के अंदर तज़ाद जब मिलता है, तो मशकूक सूरत-ए-हाल में वो उस मुसाफिर को जो है ना वो रोक लिया जाता है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद वो कहते हैं कि जो इंसानी स्मगलरों का शिकार बनते हैं, वो जो ट्रांज़िट के बहाने अपना रास्ता बदल लेते हैं या सफ़र के दौरान अपने सफ़री मकासद को तब्दील कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसानी स्मगलिंग ने ना सिर्फ़ पाकिस्तानी शहरियों को जानों का नुकसान और तावान की सूरत-हाल पैदा की है, बल्कि पाकिस्तान की साख और उसके पासपोर्ट की कदर को भी मनफ़ी तौर पर मुतासिर किया है। इसी वजह से कई ममालिक ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसियों को सख्त कर दिया है। ट्रू, उसके बाद ये भी है कि मुल्क भर के हवाई अड्डों पर एफआईए इमिग्रेशन पिछले कई महीनों से काम या विजिट वीजा पर पहली बार बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों की क्लियरेंस के दौरान सख्त प्रोफाइलिंग कर रही है, जो कि होनी भी चाहिए। इस अमल के दौरान वो लोग जो इमिग्रेशन हुकाम को मुतमईन नहीं कर पाते या जिनके सफरी दस्तावेजात नामुकम्मल होते हैं,
उनकी तफसीली जांच पड़ताल की जाती है। चंद मामलात में ऐसे कुछ मुसाफिरों को परवाजों से ऑफलोड कर दिया जाता है और नामुकम्मल दस्तावेजात को मुकम्मल करने के लिए कहा जाता है। ताहम कई मुसाफिर टिकटों के ज़ाया होने की वजह से भारी माली नुकसान उठाते हैं। इस सूरत हाल ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पर इमिग्रेशन के अमल को हदफ बनाने वाली तनकीद की लहर को जन्म दिया। ठीक है जी। उसके बाद गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान दुरुस्त सफरी दस्तावेज रखने के बावजूद मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को परवाजों से ऑफलोड किए जाने के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये कार्रवाइयाँ गुज़िश्ता साल यूनान से कश्ती अलमिया के बाद महाजरीन की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद की गई, जिसमें कई पाकिस्तानी जानें गई थी। अब वो वाक़या हम भूल जाते हैं ना असल में। इस माह के शुरू में एफआईए के डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार ने एतराफ़ किया था कि लाहौर और कराची हवाई अड्डों पर लोगों को ऑफलोड किए जाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और तहकीकात जारी हैं। पिछले 2 माह के दौरान बाज़ शहरों जिसमें उम्रा के ग्रुपों और मखसूस मंजिलों की तरफ जाने वाले मुसाफिरों की ऑफलोडिंग की शरह में इजाफा देखने में आया है। अच्छा, उसके बाद वो डायरेक्टर साहब ये भी वजाहत करते हैं कि एफआई इमिग्रेशन सिर्फ उन मुसाफिरों को रोकती है जिनकी दस्तावेज मैंने बताया जी, जी, नामुकम्मल होती हैं। बिल्कुल। हाँ जी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑफलोडिंग के फैसले सिर्फ मुकम्मल तहकीकात और प्रोफाइलिंग के बाद किए जाते हैं, लिहाजा लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने बताया कि रोजाना हजारों पाकिस्तानी बैरून मुल्क सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जाने वालों को अलविदा कहते हैं और वापस आने वाले को खैर मकदम करते हैं। शिकायत या सवालात के लिए मुसाफिर एफआईए के जोनल दफातर या डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन से बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने सबको खबरदार किया कि इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए किसी को पैसे ना दें, क्योंकि इस प्रोपेगेंडा नेटवर्क का वाहिद मकसद माली फायदा हासिल करना है। और ये इसके अलावा ये जो है वो कोई एफआईए ने इमिग्रेशन की जानब से मुसाफिरों को ऑफलोड करने के बारे में सोशल मीडिया पर मन घड़त खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई जो है ना वो भी शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर 15 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही की गई है जो मुनज़्ज़म बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मुलव्वस और सूबाई सतह पर इंतशार को फ़रोग़ दे रहे हैं। ये मालूम हुआ है कि एफआईए ने झूठी मालूमात फैलाने वाले अकाउंट्स का सुराग लगा लिया है और कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। ज़बरदस्त। अब ये देखें ना कि इस तरह का प्रोपेगेंडा वो उसी तरह जिस तरह हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं बाहर के अकाउंट से और इस तरह इंतशार फैलाने के लिए और एक पैनिक की सूरत हाल क्रिएट करने के लिए वो प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन इम्प्रेशन डाउन करना। वो हाँ उस जी। एजेंसी का बेसिक काम ही ये है। बयानिया आ तो गया है। वो हाँ जी। एक तो ये उनका मौक़िफ़ आ गया एफआईए का कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो ज़ाहिर है कि अगर कोई जाली वीज़े पे, जाली डॉक्यूमेंट पे, जाली स्टिकर पे कोई जा रहा है या कोई मशकूक उन्हें लग रहा है और या किसी का नाम वॉच लिस्ट में है, स्टॉप लिस्ट में है, ईसीएल में है, तो उसको रोकना ही है, उसको ऑफलोड करना ही है। बिल्कुल दुरुस्त। से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया है एड्स के आलमी दिन पर। ये बिल्कुल जो है ना 1 दिसंबर एड्स का आलमी दिन मनाया जाता है और उसमें ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम आया है। वो कहते हैं कि आज एड्स के आलमी दिन पर पाकिस्तान अक़वाम आलम के साथ भरपूर आवाज़ में अपने इस अज़म का अदा करता है कि अवामी सेहत के लिए एड्स जैसे बड़े ख़तरों का ख़ात्मा करेंगे। इस बीमारी से खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ को सब तक पहुँचाया जाएगा। इस साल ये दिन रुकावटों को अबूर करना और एड्स की तरफ बर्ताव को तब्दील के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। ये उन्वान नए उठने वाली मुश्किलात से नए अज़्म के साथ नबर्द आज़मा होने की अहमियत को उजागर करता है और याद दिलाता है कि रुकावटों, बीमारियों, मुश्किलात और समाजी अदम मसावात के बावजूद तमाम शहरियों की सेहत और इज़्ज़त व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल होना चाहिए। HIV की जहाँ दुनिया भर में निज़ाम सेहत की अफादियत और मौसर कारकर्दगी का इम्तहान ले रही है, वहीं ये हमें इस बीमारी से मुकाबला करने और निज़ाम सेहत को मज़ीद मौसर बनाने के लिए जामिया हिकमत अमली बनाने की याद दहानी भी करवाती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि इस बीमारी की तरफ अवामी रद्द-ए-अमल और रवैया को तब्दील करना नहायत ज़रूरी है। इस तनाज़ुर में इलाज की फराहमी को यकीनी बनाने, जदीद सहूलतों को अपनाने और माशरती सतह पर बाहमी ताउन को बढ़ाते हुए तमाम तबकात तक पहुँचने से अवामी सतह पर इस बीमारी की तरफ रद्द-ए-अमल को तब्दील किया जा सकता है। हुकूमती तवज्जो जहाँ निज़ाम सेहत को मौसर और अफादियत को बढ़ाने और अवाम तक इसकी रसाई को यकीनी बनाने पर मरकूज है, वहीं HIV से मुतासरा अफराद की आवाज़ को तवज्जो देना भी नागुज़ीर है। सेहत का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी शहरी हकूक़ में शामिल है। तमाम शहरी बिलखसूस कमज़ोर और महरूम तबकात तक बीमारी की रोकथाम
तशखीस, इलाज और निगहदाश्त की मसावी सहूलियात फराम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इस ज़िमन में वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से ताउन के साथ साथ मुकामी सतह पर भी इकदामात को बारआवर करने के लिए पुरज़म है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशरे में इस बीमारी से वाबस्ता बदनामी और मुतासरा अफराद से इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए इज्तमाई काविश वक्त की अहम ज़रूरत है। मजमूई तौर पर इंसान दोस्त रवैया, निज़ाम सेहत की जिद्दत और बेहतरी के लिए सरमायाकारी से ही HIV की तरफ अपने रद्द अमल को मजबूत, जामिया और मौसर बना सकते हैं। एड्स के आलमी दिन पर आइए तजदीद अहद करें कि कोई भी समाजी, मुआशरती, मुआशी या इंतजामी रुकावट इस बीमारी के खिलाफ हमारी जंग की राह में हायल नहीं होगी और हम मिलकर एड्स से मुकाबला की हिकमत अमली को जामिया और मजीद मौसर बनाएंगे। एंड पे वज़ीर आज़म ने कहा जी, एड्स फ्री पाकिस्तान के लिए आइए मुतहद होकर हमदर्दाना रवैया और उम्मीद के साथ आगे बढ़ें ताकि हर फर्द को तंदुरुस्त सेहत से भरपूर और इज्जत व वकार की ज़िंदगी मुयस्सर आ सके। ज़बरदस्त। और ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना और इसको एक हमदर्दाना तरीके से जो है वो डील डिस्कस करना। करना और डील करना, बिल्कुल। सीएम पंजाब मिस मरियम नवाज की मुलाकात हुई है तुर्क ग्रैंड नेशनल असेंबली के यूरोपियन यूनियन के सदर से। सर बताइए अब अपडेट्स। वज़ीर आला की जो है ना, वैसे वो पूरा दिन मसरूफ़ियत रही। उसमें जो एक उनकी बड़ी इम्पोर्टेंट मुलाकात थी, ये मुलाकात जो है मरियम नवाज़ शरीफ की हुई है तुर्क ग्रैंड नेशनल असेंबली की यूरोपियन यूनियन हम-आहंगी कमेटी के सदर, रुकन पार्लिमान बुरहान काया तुर्क से। और वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का तुर्किया के वफ़द का पुरतपाक और पुरखुलूस इस्तकबाल उन्होंने किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी, माहौलियाती और पार्लिमानी अमूर पर जामे तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का पंजाब में हालिया सैलाब के दौरान तुर्किया हुकूमत और कौम की बरवक्त इमदाद पर ख़ुसूसी शुक्रिया। वज़ीर आला का पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन्स में तुर्किया की दिलचस्पी का खैर मकदम। और वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का पाक तुर्किया पार्लिमानी वफूद और कानून साज इदारों के दरमियान मुस्तकिल रवाबत बढ़ाने की अहमियत पर जोर। तुर्किया के साथ फ्लड मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्ट, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, वाटर कंजर्वेशन और क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका ताउन की ज़रूरत पर जोर। बुरहान काया तुर्क की लाहौर आमद हमारे लिए बाइस एजाज़ है, ये कहना था मरियम नवाज शरीफ का। उसके बाद बुरहान काया तुर्क का दौरा लाजवाल भाईचारे, मुश्तरका तारीखी विरसे और बाहमी एतमाद का जिंदा सबूत है। सीएम पंजाब बदलते हुए इलाकाई मंजरनामे में पाक तुर्किया आला सतह रवाबत, अमनो इस्तेकाम और खुशहाली के इज्तमाही अज़म को मजबूत बना रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ हर बहरान, इंसानी अलमिया या माहौलियात सानहात, पाकिस्तान और तुर्किया पर आजमाइश में एक दूसरे का साथ दिया। सदर रजब तैयब उर्दवान का पाकिस्तान के साथ अच्छे और बुरे हर वक्त खड़े रहना लाजवाल मोहब्बत का इजहार है। मरियम नवाज शरीफ यकीनन। पाकिस्तान और तुर्किया इंसाफ, खुद मुख्तारी और इंसानी वकार के असूलों पर हमेशा यकजा खड़े रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ फ़लस्तीन के मसले पर तुर्किया की बेखौफ, असूली और जुर्रतमंदाना आवाज़ पूरी उम्मत के लिए एतमाद का जरिया है। मरियम नवाज शरीफ कश्मीर से गजा तक पाकिस्तान और तुर्किया के दिलों और मौक़िफ़ में कोई दूरी नहीं है। क्लाइमेट कानून साजी, मुकामी हुकूमत, डिजिटल एक्सचेंज और यूथ एम्पावरमेंट में ताउन पाक तुर्क ताल्लुकात को नई जहत अता करेगा। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान तुर्किया बाहमी तजारत को $5 अरब तक ले जाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान ने मुजवज़ा इकनॉमिक जोन का नाम सदर रजब तैयब उर्दवान स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन रखने की तजवीज़ दे दी है। ये वज़ीर आला पंजाब ने कहा है जी। और पाकिस्तान तामीरात, तवानाई, शहरी मनसूबाबंदी, लॉजिस्टिक्स और माइनिंग में तुर्की की सरमायाकारी और महारत को कदर की निगाह से देखता है। पंजाब हुकूमत तुर्किया ताल्लुकात को मैशत, माहौलियात, सरमायाकारी और अवामी फलाह में हकीकी और देरपा ताउन में बदलने के लिए पुरज़म है। मैं पंजाब की नुमाइंदगी पंजाब क्लीन एयर COP30 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने प्रोग्राम सुथरा पंजाब, AI फास्ट प्रोटेक्शन फोर्स और पंजाब क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी जैसे इकदाम से आगाह किया। तुर्किया के रुकन पार्लियामेंट ने पंजाब में चंद माह में 1,20,000 से जायद घरों की तामीर को काबिले तहसीन करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के काम करने की रफ्तार तुर्किया से भी तेज है। बुरहान काया तुर्क तुर्किया के अवाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मद्दाह हैं। बुरहान काया तुर्क। ज़बरदस्त।
सर स्मॉग की बात करते हैं, पंजाब हुकूमत स्मॉग के हवाले से भी कार्रवाइयाँ कर रही है, उसकी रोकथाम के लिए, वो कहाँ तक पहुँची? और स्मॉग में भी जो है ना वो लाहौर पुलिस कर रही है सबसे ज़्यादा ठीक, कार्रवाइयाँ, और ज़्यादा ज़ाहिर बात है कि सुबह उठते ही जो इंडेक्स हमें तमाम चैनल्स की हेडलाइन में देखना पड़ता है, वो उसमें लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहर करार दे दिया जाता है। AQI जो उसका तो होता है, हाँ जी। अब ये है कि स्मोक की रोकथाम के लिए हालिया जो मुहिम है लाहौर पुलिस की, उसमें 441 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए, जो ये सब कुछ जानते हुए भी वायलेशन कर रहे थे और ठीक, स्मोक जो है ना बढ़ाने फैलाने के का लिए, और हाँ जी, बढ़ाने का बायस बन रहे थे। ठीक, शहर के मुख्तलिफ थानों में 446 मुकदमा दर्ज हुए हैं। फैक्ट्रियों, दुकानों और भट्टों से धुएँ के अखराज पर 422 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। टायर, प्लास्टिक और शॉपिंग बैग्स जलाने पर 10 अफराद ज़ेरे हिरासत हैं। फसलों की बाकियात और कूड़ा जलाने पर मज़ीद 9 अफराद गिरफ्तार हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में मुलव्वस अनासर से मुतल्लक जारी हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। CCPO लाहौर इंसदाद स्मोग मुहिम के दौरान मुतल्लका महकमों की भरपूर मावनत की जा रही है। बिलाल सदीक कमियाना CCPO लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स के खिलाफ इकदाम जारी रखे। CCPO शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर खसूसी नाकाजात के जरिए आलूदगी फैलाने वाली व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। CCPO लाहौर अब उन व्हीकल्स की भी बात कर लेते हैं जो शुतरे बेमुहार हैं और इस वक्त जो है ना वो बड़ी मुश्किल में है। यानी कि एक तो जो अंडर एज ड्राइविंग है, आप सोचिए, जी बिल्कुल, क्या आप रोड पे जा रही हैं फैमिली के साथ और अचानक आपको लगेगा कि एक बिल्कुल छोटा बच्चा जो है ना वो स्टीयरिंग पे बैठा है ड्राइविंग सीट पे और गाड़ी जो है ना आपके पास से गुजर रही है हुँ, डगमगाती हुई। क्या हालात हैं? ये जो है ना DHA का आपको वाकया याद होगा कि वो एक बच्चे ने पूरी फैमिली जो है कल्टस में पता नहीं 5 के 6 लोग हलाक हो गए उस बच्चे की गलती की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से। अब कुछ नवे नए जो कवानीन आए हैं, उसमें ये है कि अंडर एज बच्चा जो है, वो किसी भी तरह की व्हीकल जो है, उसका अगर इस्तेमाल करता है और रोड के ऊपर उसे पकड़ लिया जाता है, तो बच्चे के खिलाफ भी कार्रवाई है और उसके वालिद के खिलाफ भी कार्रवाई। अब वालिद तो गाड़ी गलत नहीं चला रहा, वालिद का कसूर तो उस बच्चे को पैदा करना है। अब उस वक़्त उसने वो गलती की थी या सोच समझ के फैसला किया था। आज ये उसकी गलती समझी जाएगी कि वो चाबी जो है अपने बच्चे को दे देता है अपनी गाड़ी की, जो कि ना लाइसेंस होल्डर है, ना उसकी एज पूरी है, ट्रू, ना वो बालिग है, ना उसने गाड़ी सीखी है। अब जो है एक तो इस पे बड़ी सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। उसके अलावा जो वायलेशन है, सिग्नल वायलेशंस हैं, उस पे भी सख्त कवानीन आ गए हैं और ज़ीरो टॉलरेंस है। और एक हम वो मैसेज सुन रहे थे हिरासत में भी शो लिया से जा रहा पहले है, हाँ कि जी, वो जो शख्सी ज़मानत पे ऐसे लोगों को पहले छोड़ दिया जाता था। बिल्कुल, अब उसमें भी जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है मार्जिन और नहीं है। एग्ज़ैक्टली, और ये चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो है, ये ऑर्डर भी उधर से आया है, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, और उन्होंने कहा कि ये ट्रैफ़िक का निज़ाम अगर विदिन टाइम, जो भी डेडलाइन उन्होंने जी, 1 जी, माह की दी है गालबन या जी, इससे ज़्यादा की है, इसमें अगर ठीक ना हुआ, तो ये पूरा ट्रैफ़िक का जो महकमा है ना, इसको लपेट दिया जाएगा। मतलब इस इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क इनको आ जाएगा। क्लोज़ कर दिया ठीक, जाएगा, ठीक, ठीक, ये कहना है सीएम साहिबा का, ये मेरी नज़र से एक एलामिया गुज़रा राइट, था। ठीक, ठीक, उन्होंने कहा कि अगर ट्रैफ़िक का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, दीगर देखिए, जब सीएम ने ठानी के साफ-सुथरा पंजाब, तो आपकी मुलाकात हुई है ना अमेरिका से आने वाले लोगों से, हालिया, तो सारी गुफ्तगू में वो एप्रिशिएट कर रहे थे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, कि जब पंजाब में और ख़ुसूसन लाहौर में जब दाखिल होते हैं, तो राइट, सफाई जो है, वो नज़र आती है। नज़र आती है। ठीक है जी। अब साफ-सुथरा पंजाब वाला मनसूबा अगर सीएम का कामयाब हो चुका है या देख सकते हैं हम, हाँ होता जा जी, रहा है, उसके बाद वो आती है क्राइम कंट्रोल पे, डाला कल्चर पे, नाजायज़ असले पे। अगर उसकी रोकथाम भी वो यकीनी बना देती हैं राइट, और आपको आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं कि 2 गिरोहों में लड़ाई हो गई और इतने बंदे मारे गए, क्रॉस फायरिंग हो गई, डकैती मर्डर, डकैती रेप,
ये आवाज़ें आना क्राइम रेट तकरीबन जब बंद हो कंट्रोल। गईं, उसके बाद मंशियात का क्रैकडाउन शुरू हुआ कुछ दिन से। और जी, वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी मेरे ख़्याल में। देर आए दुरुस्त आए, ये तो सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे क्राइम की जड़ ही मंशियात का इस्तेमाल है। ये जो चोर है, डकैत है, ये जो वाक़या हुआ था सियालकोट मोटरवे रेप केस था, उसमें वो जो मल्ली था और उसका जो पार्टनर था, वो दोनों ने एतराफ़ किया था कि वो उस वक़्त नशे की हालत में थे। तो ये मंशियात का इस्तेमाल जो है, वो करने के बाद ये बहुत सारे जराइम जो हैं वो शुरू होते हैं, उनका आगाज़ होता है। तो अलबत्ता अब एक सख्त क्रैकडाउन जो है सीसीडी ने शुरू कर दिया मंशियात फ़रोशों के खिलाफ, ठीक है? और उसमें भी ज़ीरो टॉलरेंस है, उसमें भी आपको आवाज़ें आएँगी साथी छुड़ाने की, मंशियात फ़रोशों की। क्योंकि मंशियात फ़रोश अमूमन क्या होता है, मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। अमूमन ये होता है कि आज तक हमने जो देखा, ये जो ईदों जैसे त्योहार आते हैं ना, ये मैं बड़ी अजीब बात आपसे जी, करने जी, लगा हूँ। प्लीज़ मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ, गलत हो बताइए। सकता है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, पूरा साल गुज़र जाता है, ये ईदों जैसे त्योहारों के करीब ना, छोटी ईद से पहले, हफ्ता के पहले ना, क्रैकडाउन होता है एकदम से। और गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। किनकी? मंशियात के डीलरों की। कौन? डीलर जो ड्रोन्स के जरिए मंशियात की सप्लाई करते हैं। अंदर, शहर के अंदर की बात कर रहा हूं, मैं किसी बॉर्डर पार की बात नहीं कर रहा। वो वाले माफियाज पे हाथ डाला जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से वो ईद वापस घर ही करते हैं अपने। उन्हीं 4 दिन के अंदर अंदर पता नहीं उनको किस वजह से और किस तरले से, किस वास्ते से माफ़ी मिल जाती, पता नहीं क्यों माफ़ी मिलती। फिर इसी तरह बड़ी ईद आती है। उस त्योहार से भी कुछ दिन पहले क्रैकडाउन शुरू होता है। फिर क्या होता है? फिर होता है कि इंसदाद मंशियात विंग का हेड एक डीएसपी, वो मंशियात स्मगलिंग में और मंशियात की खरीदो-फरोख्त में पकड़ा जाता है। गालबन इकबाल टाउन से। तो उसके बाद जो है, ये वाला जो क्रैकडाउन जो आज शुरू हुआ है, मेरी नज़र में ये पहला एक जेन्युइन क्रैकडाउन है, जिसमें ना कोई छोटी ईद से पहले छूटेगा, ना कोई बड़ी ईद से पहले छूटेगा। इसमें जो काबू आ गया और साबित हो गया कि ये ज़हर घोल रहे हैं हमारी नई नस्ल में, जी, तो इनकी बचत कोई नहीं होनी। मार्जिन नहीं है। नो, ठीक है? इसी तरह से आप आ जाएँ ये ट्रैफ़िक पे जो इस वक़्त सीएम ने पूरा अब ये मैंने आपको प्रोजेक्ट वो गिनवाए हैं जो रेलेवेंट और अ, बिल्कुल कंप्लीट हुए हमारे एग्ज़ैक्टली। सामने। अब ये वाला जो मंसूबा है, अगर ये ना हुआ तो मुझे लगता है कि ट्रैफ़िक के महकमे का नाम भी कुछ सीसीडी जैसा होगा, ठीक है जी? और कोई पता नहीं सीसीडी ट्रैफ़िक हो जाए, एक नया महकमा, तो फिर ट्रैफ़िक कंट्रोल हो जाएगी। यू नेवर नो। एग्ज़ैक्टली। लेकिन क्या पता अभी सिस्टम ऑर्गेनाइज़ हो और चीज़ें और जो है मेरा बेहतर आपको भी हो मशवरा जाए। है, आप खुद ड्राइव करती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के भाषण देते हैं, तो वो हमारे मशवरे और तजावीज़ और नसीहतें लोगों के लिए नहीं खुद होनी भी हमने चाहिए। इम्प्लीमेंट करनी है। आप ज़रूर कोशिश करें कि आप वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को आपने क्रॉस नहीं करना, जी, ठीक है? लाल बत्ती का ख़्याल रखना है, जी। येलो का ख़्याल रखना है, ग्रीन का ख़्याल रखना है। ये सारा खेल है ग्रीन से रेड तक का। जिसको वो समझ आ गई, ग्रीन वो फ्लैग और रेड उस फ्लैग। पे ना एफआईआर होगी ठीक, और उस पे ना जो है ना वो उसका चालान होगा बिल्कुल और ना दुरुस्त, ई चालान घर आएगा। दुरुस्त। ठीक है? तो इसलिए ठीक, सबसे पहले हम ये यादा करें कि हम बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हमने जो आँखें खोल के रखनी है, सिग्नल जो है उसको देखना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग को देखना, अपना लाइसेंस जो है ना उसकी डेट को चेक रखना है, स्पीड जो है ना जितनी अलाउ है उतनी रखनी है। तो फिर जो है आप बचत है और एग्ज़ैक्टली ठीक नहीं है, नहीं तो सुकून फिर है। आप हाँ, उसका एक हल है। उसका अगर आपने अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आना, तो फिर आप या केपीके चले जाएँ या चले सिंध चले जाएँ। बलूचिस्तान थोड़ा-सा आपको दूर ट्रिकी। पड़ेगा तो हाँ, फिर ये कर लें। सर आपने ई-चालान की बात की, उस हवाले से भी कुछ गुज़रा था, हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट अगर किसी को ई-चालान आएँगे तो नीलामी हो जाएगी उस गाड़ी की, कुछ ऐसा है? ये सुना ज़रूर है, लेकिन अब मसला ये है कि इसमें भी अब ये देखना पड़ेगा गाड़ी उसके नाम है। किसी और की अब वो नीलामी। गाड़ी अगर किसी अपने बाप की, भाई की, बीवी की नाम गाड़ी है और वो गाड़ी चला रहा है और चालान करवा रहा है, तो गाड़ी
जो है वो बिक जाएगी। मसलन इस तरह का एक ये। दूसरा आपको याद है कि सेफ सिटी से जब वो चालान की वो आती थी घर पे तस्वीरें, तो वो सारे घरों में लड़ाइयाँ हो गई, तलाकी-शलाकी होना शुरू हो गई। वो मोहतरमा ने कहा जी कि ये इस डेट का चालान है इतने बजे इस इशारे के ऊपर, तो ये फ्रंट पे तो मैं नहीं थी। मैं तो उस दिन अपने मैके थी, वो तो पिक्चर के साथ आता ये था। कौन बैठी है? ठीक है? अब वो बैठी कौन है या बैठा कौन था साथ? इस पे घरों में लड़ाइयाँ। अब ये है कि इसकी थोड़ी-सी एहतियात अगर हो जाए, एकदम से जो है ना, आप मतलब अब का सूबे के अवाम को एकदम से इतना सिराते मुस्तकीम पर चलाने की जो कोशिश ना करें। आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता इनको लेके आएँ उस तरफ, और वो मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा ना मायूब लगता है। अच्छा, वैसे भी अगर अपनी फैमिली के साथ भी हैं, तो जी, वो जी। तस्वीर इस तरह से उसके ऊपर प्रिंट होके आ जाना, और ज़ाहिर है कि वो पूरी तस्वीर एक सिस्टम में भी तो चल रही होगी ना, जो सर्कुलेट हो रही सेफ होगी। सिटी का सर्कुलेट हो रही होगी। अब वो गाड़ी में प्राइवेसी बाज़ होती है औक़ात एक, अपनी फैमिली के साथ भी लोग थोड़ा-सा एक ईज़ी कैजुअल माहौल में होते हैं। कैजुअल हाँ होते जी, हैं। प्राइवेसी होती है ना इस एक, हाँ इस पे जी। थोड़ा-सा वो नज़रसानी होनी चाहिए। वरना तो फिर आपको कैमरे की आँख हर जगह देख रही हाँ, है। वही ना, कैमरे वो की तो आँख, वो तो आप फिर बिल्कुल। मुश्किल चलें कोई नहीं, लेट्स सी क्या चेंजेज़ आते हैं या इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जो भी हो रहा है बेहतरीन हो रहा है। यार लेकिन वही ना, अब उसमें देखें ना कि विदिन वो कहें जी कि आप तो घर से दाता साहब का कह के गए थे, ये फ़ेज़ 7 की लोकेशन आपकी कहाँ से आ रही? व्हाई फेज़ 7? और फ़ेज़ 7 क्या लेने गए व्हाई? थे? वहाँ पे क्या है? और चलो ठीक है। मना ही आपको मैंने कितनी दफ़ा फ़ेज़ 7 से फ़र्ज़ करे उन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा जी ये इस डेट को इतने बजे फ़ेज़ 7 के इस इशारे पे आप क्या कर रहे थे? हाँ, जबकि आपको वहाँ होना चाहिए। आपको तो वहाँ होना चाहिए। चलें, देखते हैं, अब ये भी एक मुश्किलात हो सकती है उन हुँ। लोगों के लिए। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय।